नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करते हैं कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कुछ भी किए जा रहे हों, लेकिन आपराधिक घटनाओं के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो सरकार के प्रयासों को दबंग ठेंगा दिखाने पर तुले हुए हैं और ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर दबंगों ने हदें पार कर दी हैं। यहां दबंगों की दबंगई से हारी दो बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। विधवा महिला की दो बेटियों ने गांव के मंचलों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और हाल ही में महाराजगंज से छेड़खानी की घटना सामने आई थी। सड़क पर टहलने निकली बीजेपी नेता की पत्नी के साथ शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 मंचलों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। विरोध करने पर मंचलों ने पत्नी के सामने ही शख्स की पिटाई कर दी। महाराजगंज जिले से छेड़खानी की घटना सामने आई। यहां सड़क पर टहलने निकली बीजेपी नेता की पत्नी के साथ शराब के नशे में आपने देखा कि किस तरीके से मंचलों ने छेड़खानी की। जब पति ने इस बात का विरोध किया तो पिटाई कर दी गई और घटनाएं सिर्फ कुछ नहीं है बल्कि अलग अलग जिलों से ये आपराधिक घटनाएं लगातार आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बुलंदशहर में दबंग हदें पार कर रहे हैं। बहरहाल दबंगई से हारी दो बहनों ने स्कूल छोड़ दिया है। बता दें कि विधवा महिला की दो बेटियों ने गांव के मंचलों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बहरहाल छेड़छाड़ की इस हरकत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के थाना चौतारी क्षेत्र के समसपुर गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। सर, हम दोनों बहन स्कूल जाते हैं। 2 लड़के हमारे गांव के वो हमें छेड़ते हैं और बोलते हैं गाड़ी पे आजा, गाड़ी पे बैठ। हम 1 महीने से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और हमारे घर आके फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं और मम्मी के दूध में नींद की दवाई डाल के जाते हैं और ये बोलते हैं किसी का फ़ोन आया तो उठा लेना और बात कर लेना, नहीं करेगी तो तुझे मार देंगे, तेरी मम्मी को मार देंगे, ऐसे धमकी देते हैं। अगर मैं नींद की गोली ना डालूं तब भी धमकी देते हैं तो तुझे मार देंगे, तेरी मम्मी को। और स्कूल जाती हूँ तो छेड़ते हैं, बोलते हैं हमारे साथ चल, कहीं भी चल, और मुझे ले जाने की बोलते हैं। मैं मना कर देती हूँ तो बोलते हैं मार देंगे। सर, इस कारण गई थी, मेरी 2 बेटी स्कूल जाती हैं। उनको लोग रास्ता में खींचते हैं, कहते हैं गाड़ी पर बैठ नहीं तेरी माँ को मार देंगे। पहले मेरा परिवार का मामला था, ज़मीन का संबंधित, मैंने उसमें तारीख की तो वो कहते थे कमल सिंह भाई साहब के रास्ते में मुँह गाड़ ले, गाँव में जाकर ढकलाना। फिर मेरे से फ़ोन करते थे, ये कहते थे कि बंगाली वाले खेत में आ जा, वहाँ बातें करेंगे। मैंने उनसे कह दिया कि हम बंगाली वाले खेत में क्या आऊँ, यहाँ से तो मेरे मकान पे आ जाओ ना। और मेरे नहीं बेटा है, नहीं मेरे पति एक्सपायर हो गए, 10 साल हो गए और थाने में जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। वहीं हाल ही में महाराजगंज जिले से छेड़खानी की घटना सामने आई है। यहां सड़क पर टहलने निकली बीजेपी नेता की पत्नी के साथ शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 मंचलों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मंचलों ने पत्नी के सामने ही शख्स की पिटाई कर दी। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। पीड़ित का नाम संजय वर्मा बताया जाता है। वो स्थानीय भाजपा नेता हैं और सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। संजय अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे कि तभी रास्ते में शराब के नशे में 3 लोग बाइक से आए और उनकी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो मंचले संजय के साथ मारपीट करने लगे। फिलहाल सवाल इस बात का है कि योगीराज में जब शरारतियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का दावा किया जाता है तब इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तरीके से यहां पर महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर कानून व्यवस्था कहां पर है, किस तरीके से डगमगाई हुई है, यह आप देख सकते हैं। यूपी में खेल और महिला सुरक्षा के सारे दावे जो हैं वो फेल नजर आते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार जब सत्ता में आई तो साफ तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे और महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अगर यूपी सरकार की बात की जाए तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी शुरू किया गया था। ये दस्ता महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। विशेष तौर पर यह बड़ी जिम्मेदारी इस दस्ते को दी गई थी, लेकिन
क्या हश्र हुआ इस दस्ते का, वो आप देख सकते हैं इन घटनाओं के हिसाब से। आपने देखा कि किस तरीके की यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो बेटियां हैं वो स्कूल जाना छोड़ चुकी हैं, क्योंकि बेटियां अब आखिर सुरक्षित नहीं हैं, वो कैसे जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, अलग अलग जगहों से खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। फिलहाल अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। यूपी में खेल और महिला सुरक्षा के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो महिला सुरक्षा के जो दावे सरकार कर रही है, उनमें किस तरीके से सरकार फेल नजर आ रही है, आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से सपा के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अवधेश यादव जी, डुमरियागंज से भाजपा के नेता हैं राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ में है, और सामाजिक कार्यकर्ता कानपुर से कृष्ण कुमार साहब हैं, और इसके साथ ही ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ में है। महाराजगंज से हमारे संवाददाता हैं अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बुलंदशहर से अनिल मीणा से अपडेट जानते हैं। अनिल, क्या मामला था, विस्तार से बताएं, उसके बाद यहां पर लोगों से राय जानते हैं। देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से एक मामला सामने आया है बुलंदशहर के छटाई थाना क्षेत्र का, तो हैरान कर देने वाला मामला है कि देखिए विधवा महिला की 2 बच्चियां हैं, और 2 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं, वो एक कक्षा 9 में पढ़ती है और एक 10 में पढ़ती है। और जब वो स्कूल जाती है तो उनके लिए जो गाँव के मंचले उनको रास्ते में परेशान करते हैं, और परेशान करने के साथ साथ उनको जो बाइक पर खींचकर बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लगातार बच्ची इनका विरोध करती है तो उनके लिए जान से मारने की धमकी देते हैं। और महिलाओं जो बच्चियों का आरोप ये भी है कि वो उनके घर पे भी आते हैं, और घर पे आने के बाद उनकी जो माँ है उनके लिए दूध में नींद की गोलियां भी मिला देते हैं, और लगातार उनके लिए प्रताड़ित करते हैं। और उसकी शिकायत लेकर जो विधवा महिला अपनी बच्चियों के साथ छटाई थाने में जाती है तो उनकी ना तो कोई सुनवाई होती है, और जबकि अगर बात किया तो उन्होंने 18 तारीख को थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर के बाद कोई सुनवाई नहीं, और पुलिस की तरफ से सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला। तो उसके बाद आज उन्होंने जो एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है, और हालांकि एसएसपी ने जो महिला ने अपबीती बताई है, उसके बाद एसएसपी ने महिला को आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जहां ठीक है, आपके पास लौटते हैं अनिल। एक दर्शक हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं, प्रवेश अवस्थी जी हैं कानपुर से। प्रवेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या राय है आपकी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। शादी वर्दी में पुलिस वालों को छोड़ देना चाहिए, और वहाँ पे जहाँ पे महिलाओं को ज्यादा आना जाना हो, उसमें जहाँ भी कोई लापरवाही बरते हो वहाँ तुरंत तत्काल पकड़ के ठीक है, कार्रवाई करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो अनिल, देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ये हैरान कर देने वाला है। बेटियों ने अब स्कूल जाना भी छोड़ दिया है, और ऐसे में एक तरफ शिक्षा का तो नुकसान है, लेकिन दूसरी ओर सबसे पहले तो सुरक्षित कर पाना, बेटियों को सुरक्षित महसूस करा पाना, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, अपनी चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सपा प्रवक्ता हैं लखनऊ से अवधेश यादव जी हैं, इनका रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया है, अपने घरों में भी वो सुरक्षित नहीं है, छेड़छाड़ हो रही है। सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये किस तरीके की सुरक्षा है, क्या कहेंगे आप इस सब पर? अनम्यूट करें सर, अवधेश जी अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाँ, जो झूठे दावे करती है, मैं बता दूं, अभी आपने आंकड़ा बुलंदशहर का बताया, पूरे प्रदेश गाजियाबाद क्राइम में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अभी गोरखपुर की घटना में बताऊं, कल एक बच्ची के साथ राजघाट थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ हुआ। ईडा थाना क्षेत्र में कल एक सिपाही एक महिला के घर में घुस के छेड़छाड़ किया। शाहपुर थाना क्षेत्र में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ। ये महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से दूसरे प्रदेश के लोग सीख ले रहे हैं, मांग कर रहे हैं। पता नहीं किस मुगालते में लोग जी रहे हैं, या तो ये लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते या सच को समझना नहीं चाहते। जबकि सच्चाई ये है कि जो घटना आप बुलंदशहर की बता रहे हैं,
ये सामान्य सी घटना हो गई पूरे प्रदेश के हर जनपद की। मनबड़ों का इतना बोलबाला है, ये जहां चाह रहे जैसे कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसके पास वो अपना फरियाद लेके जाएंगे? आप बताइए, बुलंदशहर की आपने घटना बताई, इतनी बड़ी घटना हो गई, और अभी आज जाके कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं कार्रवाई करेंगे, और योगी सरकार ये कह रही है कि हम क्राइम होने नहीं दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है, जो गलत आंकड़े और डाटा प्रस्तुत करके अपने आप को अच्छी सरकार साबित करने में लगी है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है राजेश जी से जानते हैं। राजेश जी भाजपा नेता हैं, डुमरियागंज से हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। लेकिन सर, अवधेश जी तो कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार झूठे दावे करती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है? सर, आप सबसे पहले बताइए, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर बेटियां सुरक्षित होती बुलंदशहर की तो ये स्कूल जाना बंद नहीं करती। हम एक तरफ शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, लेकिन सर पढ़ेंगी तो तभी जब आगे बढ़ेंगी और सुरक्षित रहेंगी। ये तो सुरक्षित ही नहीं है। किस तरीके की महिला सुरक्षा है? आपके सारे दावे फेल हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और सर्वप्रथम डिबेट पे बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथम मैं आज के दिन मैं देश के हर परिवार और इस टीवी चैनल पर बैठे हुए हर परिवार को बधाई देना चाहता हूं। भारत देश में जो चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पे पहुंच करके जो है, ठीक है सर, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन जमीन पर फिलहाल बेटियां सुरक्षित नहीं है सर। इस पर कुछ कहिए, मुद्दे पर आइए सर। हाँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये हर भारत देशवासी के लिए गौरवशाली दिन है। अब आइए, जो अभी हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जी कह रहे थे, झूठे वादा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हाँ, उस समाजवादी पार्टी के सरकार में महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से इनके बैठे हुए मंत्री, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा रहे हो, चाहे सर, आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रति आपकी जवाबदेही है या आपको लगता है कि आपकी जवाबदेही जनता के प्रति भी है? पूरा वक्तव्य दूंगा मैडम, मैं पूरा वक्तव्य दूंगा। हम कुछ समय 2 मिनट के लिए दीजिए। ठीक है। तो जिस प्रकार से शासन में बैठे हुए उनके मंत्री महिलाओं के साथ में अभद्रता करते थे, चाहे वो प्रजापति जी रहे हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, उसी को पीड़ित होकर के पूरी देश की जनता। सर, बेटियों पर आइए ना सर, बुलंदशहर में जो हुआ आप इस पर आइए ना। सपा के लोग जो करते थे, इसी के चलते आज वो सत्ता से बाहर है। राजेश जी नहीं, आप अगर मेरी डिबेट का समय बेकार करेंगे मैं आपको रोकूंगी। आप बुलंदशहर पर कुछ बोलिए ना, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने से आगे बढ़िए सर। इसीलिए वो सत्ता में नहीं है, आपको सत्ता में बिठाया गया है। आपकी पार्टी को सत्ता में इस बात पर आप आए थे कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। मेरी बात को सुने। उसी पे जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जब पीड़ित हो गई तो समाजवादी पार्टी को उखाड़ करके पूज्य योगी जी की सरकार को चुना। ठीक है सर। अब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जिस सर, बुलंदशहर में 2 बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई, इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, इनके साथ बराबर छेड़छाड़ हो रही थी। बताइए, आप इस पर बोलिए सर। आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया वो हम जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या योजनाएं लेकर आए थे उस सब को हम जानते हैं। आप बताइए कि आखिर आपके दावे फेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बात पर बोलिए ना। दीजिए विषय रखने बखान कर लिया आपने अपनी सरकार का, साथ में वो गलत व्यवहार किया गया है उसको न्याय मिलेगा, और नहीं तो वहाँ का संबंधित अधिकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। सर, इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? महाराजगंज में तो एक बीजेपी नेता की पत्नी के साथ छेड़खानी हो गई सर, बताइए आप। कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा उसके साथ में कड़ी से कड़ी नहीं तो आखिर बेटियां कहाँ सुरक्षित है सर? बेटियां स्कूल कैसे जाएंगी? एक तरफ आप सुरक्षा के लाख दावे करते हैं, बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? कैसे स्कूल जाएंगी? रास्ते में छेड़खानी हो रही है, महिलाएं घर के भीतर सुरक्षित नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आपने महिलाओं को सुरक्षा दे दी है। ये किस प्रकार की सुरक्षा है? ये किस प्रकार की सुरक्षा है? बहन बेटियों को तत्काल प्रभाव से फोन करना चाहिए था। यदि वहाँ के थाना अध्यक्ष ने इस पे कार्रवाई नहीं किया है तो संबंधित थाना अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, और बहन बेटियों को न्याय मिलेगा।
ठीक है। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी, राजेश जी अपनी सरकार की लापरवाही पर मैं साफ तौर पर कहूंगी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने बेटियों को नसीहत दे दी है कि जब इस तरीके की कोई छेड़खानी उनके साथ हो तो वो पहले फोन करने लग जाएं। मुझे लगता है कि ये बात आप कभी नहीं समझेंगे। ये वो लड़कियां समझ सकती हैं जब राह चलते लोग उनके साथ छेड़खानी करते हैं, तब उस वक्त वो क्या करें ये सिर्फ उनकी मनोदशा ही समझ सकती है। यहां पर बैठकर सलाह देना आसान है सर, और दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाना भी बहुत आसान है, लेकिन अपनी बात को, अपनी गलती को, अपनी कमियों को स्वीकारना मुझे लगता है मुश्किल होता है, इसीलिए लोग बचते नजर आते हैं। ठीक है कृष्ण जी, आपके पास आएंगे। एक दर्शक हैं, दर्शक से फिलहाल संपर्क नहीं हो रहा, आपसे ही शुरू करते हैं। कृष्ण जी, आपने सुना सलाह देना, नसीहत देना बहुत बार हमने सुना है। बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुबह टहलने नहीं निकल सकती क्योंकि उनके साथ छेड़खानी होती है। एक तरफ बुलंदशहर की जो घटना आपने देखी, वहीं दूसरी ओर महाराजगंज में एक महिला टहलने गई थी, उस दौरान उसके साथ छेड़खानी होती है, पति विरोध करता है, पति के साथ पिटाई होती है। आपको लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या ये महिला सुरक्षा की असली तस्वीर है जिसके दावे सरकार कर रही थी? मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अगर लॉ एंड ऑर्डर होता या पुलिस या प्रशासन का दबाव होता या कोई लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से चल रहा होता तो ये घटना ही नहीं होती। उनके अपराधी जो व्यक्ति हैं, हाँ। जो अपराध कर रहे हैं, उनके मन में पुलिस के नाम का या सरकार के नाम का कोई खौफ ही नहीं है। आप हमीरपुर देखिए, आप बुलंदशहर बता रही हैं और महाराजपुर बता रही हैं। इस दौर में जो घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, निर्भया जैसी घटना हुई, पुलिस भी सुनवाई उन बेटियों की नहीं कर रही। इसका मतलब वो किससे अपनी गुहार लगाए? इसका अर्थ यह है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है, कोई न्याय की उम्मीद नहीं रख रहा। उनको कई बार भगाया जा रहा थाने से, उनकी कोई उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, उन आरोपियों पे जो अपराध कर रहे हैं। इस कारण उनका मनोबल बहुत ऊपर है, इसलिए अपराध महिलाओं पे अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो मनचले हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। क्राइम एनसीआरबी का रिपोर्ट देखेंगे ना तो उसमें भी उत्तर प्रदेश काफी उच्च लेवल पर अपराध के मामले में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि योगी सरकार फेल है लॉ एंड ऑर्डर पे। खाली भाषणों में कह देने से लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा, वो सही नहीं है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल विफल है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर विफल है, और ये लॉ एंड ऑर्डर ही था जो योगी सरकार कह रही थी, या वर्तमान में जो सरकार है वो कह रही थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, बेटियों को सुरक्षा देंगे, लेकिन कितनी सुरक्षित है ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चेन्नई से हमारे दर्शक हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैम जी मैम, एक आपका चैनल जो है बेधड़कने से ये बातें दिखाता है, दूसरे चैनल तो इतनी यूपी की बड़ाई करते हैं और हमारे सीएम साहब की बड़ाई करते हैं जिसकी सीमा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब केंद्र सरकार का संरक्षण पूरा पर्याप्त है, यूपी को मिला हुआ है, और उस पे भी योगी साहब जो कर रहे थे यूपी के लिए, वो झूठी प्रशंसा जितनी कर रहे थे, उसी के कारण यूपी में और बिगाड़ दिया। वहाँ पे लेडीजों को बिठा के एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि हम सुरक्षित है। उनके माँ बापों से लड़ाई हो गई, बेटियों की, लड़कियों की, महिलाओं की, कि हम रात में 12 बजे घूमने जाएंगे, हम जा सकते हैं। अब वो बेटियां बोल रही है जिनके ऊपर गुजरी है कि मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। इसका मतलब है योगी सरकार तो मिली हुई थी, अब केंद्र सरकार में हमारे पीएम साहब का भी पूरा हाथ है इसमें, क्योंकि पीएम ने आके कहा था यहाँ पे यूपी में कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। हमारे वहाँ से गृह मंत्री साहब आए, उन्होंने कहा महिला सुरक्षित है, और सारे दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि यूपी में सब कुछ सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? बोलने को सब चीज सुरक्षित है। बुलडोजर की नीति जो अपना के दूसरे देशों में ले गए, बोलते हैं फ्रांस में हमारे यूपी की डिमांड है। अरे खास डिमांड है, आप देखिए भ्रष्टाचार लेके यूपी को बिगाड़ दिया। बोलते हैं 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्वेस्टमेंट का है, ना बत्ती है, ना पंखा है, ना बिजली है, ना हॉस्पिटलों की दशा है, ना स्कूलों की दशा ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पीएम को चढ़ा दिया इन्होंने झाड़ पर, और पीएम ने योगी को चढ़ा दिया और ऊपर करके यूपी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। देखिए, अलग अलग दर्शकों की अपनी अपनी राय है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको सुरक्षा मिल सके, और वो भी उसी आज़ादी के साथ बाहर निकल कर आ सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके जिस आज़ादी के साथ हम सबको अधिकार मिला हुआ है। अवधेश जी के पास चलेंगे एक बार फिर से। अवधेश जी, आपने सुना यहाँ पर जो दावे थे सरकार के, वो ये थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन
इंटरवीन करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। मुझे लगता है, मुझे ठीक तरीके से ध्यान है, जब सरकार बनी तो सरकार ने सबसे पहले जो कदम उठाया था वो था बेटियों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड गठन का। आज ये स्क्वाड कहां है सर? क्या कर रहा है? किस ठंडे बस्ते में जाकर ये शांत हो गया है? आपको भी लग रहा है कि ये सिर्फ ये क्या था? क्या एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक जुमला ही था? क्योंकि अगर ये होता एक्टिव तो आज इन बेटियों को स्कूल जाना बंद नहीं करना पड़ता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार में विश्वास करती है, हकीकत जमीनी कामों में भरोसा नहीं। मैं बता दूं, 10-90 की शुरुआत जब हुई थी, मुझे खुद पता है कैसे महिलाएं 10-90 पर अपनी बात करके और तत्काल सेवा प्राप्त कर रही थी। ये सरकार जब आई तो अपने प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे थे? प्रजापति के द्वारा राजेश जी बीच में नहीं, राजेश जी बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगी। राजेश जी बीच में नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। फर्जी लोगों को पकड़ कार्रवाई किया गया। मैं बता दूं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक परमानेंट डीजीपी नहीं दे पा रही है। राजेश जी को म्यूट करें, राजेश जी को म्यूट करें। राजेश जी बीच में मत बोलिए, राजेश जी को म्यूट कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रही है और बात करती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग बहुत अच्छी है। मैं बता रहा हूं कि मैं आपसे बताया ना कि आपने महाराजगंज की घटना बताया। मैडम, आज गरिमा जी आप पता कर लीजिए, गोरखपुर में एक आदमी जेल से छूट करके आया है। क्या डर है उसके दिल में? उसने राजघाट थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ रेप किया है, गोरखपुर का समाचार है। अब मैं बता दूं, एक यहीं पर गीडा थाने में सिपाही ने घर में घुस के एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया, रेप करने का प्रयास किया। मतलब गोरखपुर जनपद में आज की घटना मैं बता रहा हूं जो अखबारों में है, 3-4 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ घटनाएं हैं। महाराजगंज में घटना है, कुशीनगर की घटना है, अभी पश्चिम का आपने गिना है। गाजियाबाद क्राइम हब बनता जा रहा है और उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ क्राइम में नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने एनसीआरबी के आंकड़े में चले जाएं। देखिए, भाषण देना, अपने डींगे मारना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हम लोग तो कहते हैं कि आप जब डीजीपी नहीं दे पा रहे उत्तर प्रदेश को परमानेंट जो है, तो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप? 10-90 को आपने निष्क्रिय किया, उसके अगेंस्ट में कौन सा चालू किया आपने महिलाओं के लिए? ठीक है, ये ठीक है। अभी जानते हैं, राजेश जी कुछ कह रहे थे। राजेश जी मेरा सवाल है कि देखिए, आपकी सरकार, वही सवाल हम बेटियों से जुड़ा ही आपसे भी कर रहे हैं। अवधेश जी की सरकार ने क्या किया, इस बात को अब यहाँ पर दोहराने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में अवधेश जी की सरकार नहीं है, ना उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आपसे अनम्यूट करें, पहले तो राजेश जी अनम्यूट करें, उसके बाद बोलना शुरू करें। और राजेश जी, आप ये बताइए ना कि आपने क्या किया है, उन्होंने क्या किया? ये गलतियां गिनाने से हम आगे बेहतर नहीं हो पाएंगे। अनम्यूट करें राजेश जी, अनम्यूट करें, उसके बाद शुरू करें। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, आप अनम्यूट करें प्लीज। राजेश जी, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विनोद यादव जी हैं जौनपुर से। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये जो लोग दबंगई करते हैं, जैसे आप बार बार होता है ना दबंगई कर रहे हैं लोग, तो ये कौन होते हैं इनको पता नहीं करते कभी कि किस पार्टी से लोग हैं। मैडम, ये जो लोग दबंगई करते हैं, ये लोगों के जिनकी वजह से लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इनको किनका सह मिला होता है ये कभी पता करते हैं लोग कि किनके लोग होते हैं, ये किसके लोग होते, कैसे पता चलेगा? ये क्योंकि यही लोग काम करते हैं हर जगह। ठीक है, देखिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी। देखिए, लोगों को लगता है कि इन्हें भी संरक्षण प्राप्त होता है, इसके चलते ही इनकी दबंगई जो है वो चलती रहती है, लेकिन बेटियों को ये मलाल है और साथ ही कानून व्यवस्था पर यह सवाल है कि आखिर बेटियां अब तक सुरक्षित क्यों नहीं है।